नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस वक्त एक बड़ा भूकंप आया हुआ है। स्पेशल बिजनेस यूनिट यानी कि एसबीयू ने सूबे के महा टेंडर घोटाले में एक ऐसी कामयाबी हासिल की है जिसने भ्रष्टाचार के पूरे सिंडिकेट की चूल्हे हिला दी हैं। टेंडर माफिया रिशु श्री के बेहद करीबी और 15 साल पुराने राजदार संतोष कुमार को पटना के मीठापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। 125 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा, फर्जी फ्यूल बिलिंग, आईएएस अधिकारियों से साठगांठ और एक महिला को चुप कराने के लिए दिए गए 20 लाख रुपए, ये सब मिलकर बिहार के इस वक्त सबसे बड़े वित्तीय स्कैंडल की कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा क्या खबर है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, संतोष कुमार को ऋषि शुरू का 15 साल का राजदार क्यों कहा जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण? हमने कल भी बताया था। देखिए, संतोष कुमार कोई आम कर्मचारी या मोहरा नहीं है, बल्कि वो साल 2010 से रिशु श्री के साथ परछाई की तरह जुड़ा हुआ था। साल 2010 में जब रिशु श्री ने छोटे स्तर पर ठेकेदारी और कारोबारी शुरू किया था, तब से लेकर आज करोड़ों के टेंडर साम्राज्य तक संतोष उसका सबसे भरोसेमंद साथी रहा है। यही है जो डिसाइड करता है किस नेता को पैसा देना है, किस नेता का बिल भरना है, किसको कितना टेंडर देना है। ये वही है कि जो लिखा जोखा करते हैं ना, ये वही है, मुंशी जी हैं। तो समय के साथ जब रिशु श्री का जाल फैला तो उन्होंने संतोष कुमार को अपनी कई शेल कंपनी, जो फर्जी कंपनियां हैं, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कंपनी में डमी डायरेक्टर बना दिया। एसबीयू की जांच के मुताबिक संतोष की वो जो शख्स है, रिशु श्री के पूरे आर्थिक नेटवर्क, संवेदनशील वित्तीय लेन देन की निगरानी करता था। बड़े अधिकारी राजनेताओं तक रिश्वत की रकम पहुंचाने का जिम्मा संभालता था। रिशु श्री के काले धन को सफेद करने की, बेनामी संपत्ति को खरीद फरोख्त की कहीं न कहीं निवेश और रणनीति तैयार करता था। यही कारण है कि उसकी गिरफ्तारी को इस पूरे घोटाले का मास्टर चाबी माना जा रहा है। पूरे राजदार है, अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब और भी राज खुलने वाले हैं। मुस्कान, सही बात है, लेकिन अब सवाल यह है कि मातृस्वा कंस्ट्रक्शन में फर्जी खर्च और ईंधन यानी कि फ्यूल के बिलों के जरिए नकदी निकालने का ये पूरा खेल क्या? किसी भी सरकारी ठेके में रिश्वत लेने के लिए भारी मात्रा में नकद राशि की जरूरत होती है। चूंकि बैंकों से सीधे करोड़ों रुपए निकालना आयकर विभाग की नजर में आ सकता है, इसलिए रिशु श्री और संतोष कुमार ने एक बेहद शातिराना तरीका निकाला। वे अपने कंपनी समझिए मातृस्वा जो कंस्ट्रक्शन है, उसके खाते में फर्जी और बढ़ा चढ़ा के खर्च दिखाते थे। इसमें सबसे बड़ा जरिया बना डीजल का बिल, इंजन का। कंपनी के रिकॉर्ड में दिखाया गया कि प्रोजेक्ट पे सैकड़ों गाड़ियां 24 घंटे चल रही है। उनके नाम पर लाखों करोड़ रुपए के फर्जी फ्यूल बिल तैयार किए गए। इन फर्जी बिलों के भुगतान के नाम पे कंपनी के बैंक खातों से वैध तरीके से नकद राशि निकाली जाती थी। एक बार जब नकदी हाथ आ जाती थी तो उसके इस्तेमाल कहीं ना कहीं अलग अलग भ्रष्ट अधिकारियों को घूस देने के लिए किया जाता था। उसी पैसे को दिया जाता था अधिकारियों को रिश्वत के रूप में। बहुत बड़ा खुलासा है। लेकिन अब सवाल यह है कि 125 करोड़ रुपए के जिस टेंडर पर सवाल उठ रहे हैं, उसमें अहमदाबाद की कंपनी और सब कॉन्ट्रैक्ट का क्या मामला है? ये पूरे घोटाले का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है 125 करोड़ रुपए का सरकारी प्रोजेक्ट जो जल संसाधन विभाग से जुड़ा था। ये प्रोजेक्ट सुपौल जिले के बीरपुर में स्थित फिजिकल कहते हैं ना मॉडलिंग सेंटर से संबंधित था। इस टेंडर को हासिल करने के लिए नियमों को ताक पे रखा गया था और साजिश रची गई थी। आपको बता दें, टेंडर की शर्तों को इस तरह से घुमाया गया था कि रिशु श्री की कंपनी सीधे तकनीकी रूप से योग्य ना दिखे और ये टेंडर अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी को दिला दिया गया। जैसे ही अहमदाबाद की कंपनी को टेंडर मिला, पर्दे के पीछे समझौते की कहीं ना कहीं गांठ बनी। उस कंपनी ने सब कॉन्ट्रैक्ट के जरिए पूरा काम रिशु श्री की कंपनी को वापस सौंप दिया। एसबीयू की अब इसी कड़ी को जोड़ रही है और आखिर अहमदाबाद की कंपनी को केवल एक फ्रंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों को कितनी मोटी रकम दी गई थी। यानी कि कहने का मतलब है कि एसबीयू को अब एक ऐसी चाबी हाथ लग गई है जिससे यह पूरे भ्रष्टाचार के तालों को खोल देगी और पूरा मामला उजागर हो जाएगा। लेकिन सवाल अब यह भी है मुस्कान कि इस टेंडर घोटाले की आंच तत्कालीन जल संसाधन सचिव और आईएएस संजीव हंस तक कैसे पहुंच रही है? देखिए, बिहार के टेंडर घोटाले के बाद बेहद ऊंचे प्रशासनिक पद से जुड़े हैं। जांच के केंद्र में तत्कालीन जल संसाधन विभाग के सचिव रहे आईएएस अधिकारी संजीव हंस। एसबीयू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में संजीव हंस की भूमिका बेहद संगीन मानी जा रही है। चूंकि बीरपुर का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर प्रोजेक्ट जल संसाधन विभाग के अधीन आता है, इसलिए बिना शीर्ष अधिकारी की मर्जी या मौन सहमति के अहमदाबाद की कंपनी से रिशु श्री की कंपनी को सब कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर होना नामुमकिन था। जांच एजेंसी रिशु श्री के मोबाइल से मिले डिजिटल साक्ष्य, व्हाट्सएप चैट, संतोष कुमार के बयान का मिलन अब कहीं ना कहीं आईएएस संजीव हंस के कार्यकाल के दौरान ही लिए गए फैसले से कर रही है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अदालत में साक्ष्य पेश होने के बाद ही तय होगा, लेकिन इसने बिहार ब्यूरोक्रेसी में हरकत
हड़कंप जरूर मचा दिया है। और मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, अब तो जाहिर सी बात है। अब ये है सवाल कि मुख्य आरोपी जो ऋषि सूरी के मोबाइल फोन से किस किस तरह के दस्तावेज मिले हैं और इससे पवन कुमार की क्या भूमिका है। देखिए, कहा जाता है ना कि अगर किसी आदमी के बारे में जानना हो ना तो उसका फोन चेक कर लीजिए, तो पूरा वो एक मिरर होता है। बिल्कुल। तो एसबीयू के हाथ सबसे बड़ा डिजिटल जैकपॉट ऋषुश्री के मोबाइल फोन के रूप में लगा है। इस फोन को खंगालने के कई ऐसे गोपनीय सरकारी दस्तावेज, टेंडर से जुड़ी फाइलें मिली हैं जो टेंडर जारी होने से पहले ही ऋषुश्री के पास मौजूद थी। ये साबित करता है कि सरकारी विभाग के भीतर से ही कोई ऋषुश्री को सीधे फाइल लीक कर रहा था। इसके साथ ही जांच में पवन कुमार नामक और एक व्यक्ति का नाम सामने आया है। पवन कुमार इस सिंडिकेट का अकाउंटेंट प्रभारी कहलाता था। उस पर आरोप है कि किसी अधिकारी को कितना प्रतिशत कमीशन गया है, किस काम के बदले कितना भुगतान हुआ है, कितनी बेनामी संपत्ति कहां खरीदी गई है, सबका पूरा कच्चा छिट्टा डिजिटल रिकॉर्ड रखता था। और अब वो भी आ गया है, हाथ लग गया है, अब तो भाई बचना मुश्किल है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा एक सवाल इसमें यह भी आ रहा है मुस्कान कि मामले में महिला को 20 लाख रुपए के भुगतान का ये क्या एंगल है और एसबीयू इसकी जांच अब कैसे कर रही है। देखिए, इस वित्तीय घोटाले में एक बेहद चौंकाने वाला गंभीर मोड़ तब आया जब एसबीयू ने अपनी जांच में पाया कि अज्ञात महिला को चुप कराने के लिए कथित तौर पर 20 लाख रुपए का नकद या बैंकिंग भुगतान किया गया है। आप समझिए जांच का बिंदु किस तरीके से था। जो विवेलन और एसबीयू है उन्होंने देखा कि भुगतान की राशि 20 लाख रुपए है। आरोप का स्वरूप देखिए कि सिंडिकेट के किसी बड़े राज या नैतिक गतिविधि को दबाने के लिए एक महिला को चुप कराने के लिए कीमत दी गई है। और जांच का तरीका आपको भी पता है एसबीयू कैसे करती है। ऋषुश्री, संतोष कुमार, उनकी कंपनियों के बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड खंगाली गई ताकि लेन देन का जो सोर्स है वो पता चल सके। जांचकर्ताओं को मानना है कि इस महिला का सुराग मिलते ही इस घोटाले के पीछे छिपे कुछ अन्य व्यक्तिगत प्रशासनिक काले कारनामे भी उजागर हो सकते हैं। पूरा अब राज खुलने वाला है, ये तो अब तय है, क्योंकि अब एसबीयू को बहुत कुछ हाथ लग चुका है और जितना हाथ लगा है अब एक एक कड़ी खुलेगी, अब कोई बचेगा नहीं। बहरहाल 15 साल से ऋषुश्री के काले साम्राज्य का लेखा जोखा रखने वाले संतोष कुमार की गिरफ्तारी ने बिहार में अधिकारी ठेकेदार के उस गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है जो सालों से राज्य के खजाने को दिमक की तरह चाट रहा था। अब मीठापुर से शुरू हुई यह जांच अब बीरपुर के फिजिकल मॉडलिंग सेंटर होते हुए पटना के सचिवालय के बंद कमरों तक पहुंच चुकी है। 125 करोड़ के स्केल में जैसे जैसे डिजिटल सबूत और बैंक खातों के पन्ने पलट रहे हैं वैसे वैसे कई सफेद पेशों की जो नींद है वो अब उड़ रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, एक बार कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।